वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिसिटी पे। सो गाइज, आज अपन देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक। ठीक है, तो जब अपन 11th में आते हैं, है ना, तब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, कईयों के समझ में नहीं आता है ना, लेकिन आपने देखा होगा यही चीज़ क्या है, केमिस्ट्री में भी है सेम, है ना। तो ये कुछ भी नहीं है। अब क्या है ना, अपने को है ना साइंस में थे अपने पास, ठीक है, मान लो किसी के पास बायो भी हो तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है, और कैलकुलेशन को अपन को मतलब गणनाएं जो भी होती है ना बढ़ जाती है, ठीक है, और उसको शुद्ध रूप में लिखना होता है ना। पूरी कैलकुलेशन तो नहीं लिख सकते, है ना, मतलब पॉइंट इतने उतने 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 तक जा रहा है ना, तो उसको अपन थोड़ा कम करके लिखेंगे, है ना। तो उसी को बोला है अपन ने सार्थक अंक, ठीक है। तो उसी के बारे में देखते हैं। अब कैलकुलेशन बढ़ गई है तो अपने को लिखना भी आना चाहिए, है ना, इसलिए बता दिया। ये आगे जाके ध्यान रखना है आपको, है ना, जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी उन नियमों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन। तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक, ठीक है, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक, है ना। या फिर दूसरे और डेफिनेशन आपने ये भी पढ़ा होगा, किसी भौतिक राशि की सार्थकता को व्यक्त करने वाले अंक, है ना, भौतिक राशि की सार्थकता को व्यक्त करने वाले शुद्ध अंक, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है ना, पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो, है ना। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम भी हैं अपने पास, है ना, आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में सेम ही है ना। यहाँ पे आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में भी सेम यही का यही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। गाइस, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिक्स में अप्लाई भी करना होता है, तो यहाँ पे नियम है, ऐसा नहीं कि नियम पढ़ के छोड़ दो, है ना, अपने को देखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अशून्य मतलब अ प्लस शून्य, जो शून्य नहीं हो, है ना, तो है ना, जिसमें क्या शून्य नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है ना, 0 पॉइंट है ना, तो ये तो कुछ नहीं है, ये अपन गिनेंगे तो कितने सार्थक अंक है, 4, है ना। और वो 4 कौन कौन से, 2 5 4 7, समझ में आ रहा है इस, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें देखो नीचे वाले में क्या है, 82,451, है ना, सारे क्या है, अशून्य अंक है, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, 5, है ना। कौन कौन से, 8 2 4 5 1, ठीक है ना। वैसे वाला 5 नहीं, ऐसे वाला 5, है ना। और कौन कौन से, 8,2,4,5,1, ठीक है, समझ में आ रहा हो, बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं ना। ऊपर अपन ने शून्य को सार्थक अंक नहीं माना था, जैसे यहाँ पे एक 0 था, इसको अपन ने सार्थक अंक थोड़ी लिया, नहीं लिया ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो अशून्य अंकों के मध्य, है ना, मतलब इधर कोई संख्या है, इधर कोई संख्या, उसके बीच में क्या है, 0, है ना। तो अपन क्या लेंगे, 0 को क्या मानेंगे, सार्थक अंक मानेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, 3.0025, है ना। अगर इसके हिसाब से देखें तो ये 2 0 तो नहीं होंगे, है ना, तो कितने सार्थक होंगे, 3। लेकिन यहाँ पे क्या, 0 को भी अपन लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 किसके बीच में आ रहा है ना, शून्य किसके बीच में आ रहा है, अशून्य अंकों के बीच में, है ना, नॉन जीरो। तो इसमें कितने सार्थक अंक, तो 0 को भी लेंगे अपन सार्थक अंक, है ना। तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सार्थक अंक, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड रूल कंप्लीट हुआ अपना, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, थर्ड रूल क्या बोल रहा है, यदि संख्या 1 से छोटी हो, 1 से छोटी का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, है ना, तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर, है ना, दशमलव इधर है तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर यानी इस साइड, है ना, समझ रहे हो, ये है ना, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर, ठीक है। तथा अशून्य अंक के बाईं ओर, है ना, अशून्य अंक ये रहा, इसके बाईं ओर, है ना, दशमलव बिंदु के दाईं ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, है ना। तो इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, कोई दशमलव है तो उसके दाईं ओर, है ना, और अशून्य अंक ये है, और इसके बाईं ओर के जो भी शून्य होंगे, जितने भी शून्य होंगे वो क्या नहीं होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 2, है ना, और वो भी कौन कौन से, 2,4, ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना। क्या, यदि संख्या 1 से छोटी हो तो दशमलव बिंदु के दाहिने तथा अशून्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। एग्जाम्पल देख लिया अपन ने, ठीक है। तो ऐसे ही आ सकता है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इसमें कितने सार्थक अंक है ना, ऐसे टाइप का। तो फोर्थ लो देखते हैं अपन, ऐसी संख्या जिसमें क्या दशमलव वाली संख्या हो, है ना, मतलब वही बात आ गई पहले से, दशमलव वाली संख्या हो, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य, है ना, मतलब दशमलव बिंदु है उसके बाद, है ना, 0 0 0 कुछ होगा, फिर उसके बाद अशून्य मतलब जो 0 नहीं होगा, है ना, नॉन जीरो के पश्चात, है ना, उसके पश्चात क्या हो, दाहिनी ओर, है ना,
मतलब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 0 0 है, फिर ये क्या है अशून्य अंक है, फिर इसके बाद क्या है 0 है ना दाहिनी ओर। आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य क्या होंगे सार्थक अंक। जैसे यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे, वैसे देखे जाए पिछली वाले के हिसाब से तो 1 है ना, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है ये कि अशून्य अंक के दाहिनी ओर भी आने वाले शून्य क्या होंगे सार्थक अंक। तो इसमें कितने होंगे 4, और 4 कौन कौन से 3, 0, 0, 0। ठीक है, बिल्कुल आसान है ना। ठीक है ना। अब 2.40 में कितने हैं ना, पिछले वाले के हिसाब से चले तो क्या है 2 है ना, लेकिन अभी वाले के हिसाब से 3 है ना। तो ये सारे जितने भी रूल है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। अपन धीरे धीरे इसमें क्या वेरिएशन ला रहे हैं है ना। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 3, और कौन कौन से 2, 4, 0 है ना। दशमलव का कोई रूल नहीं होता। ठीक है, अब क्या बोल रहा है मतलब सार्थक अंक में 5th पॉइंट क्या है, इस ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो है ना, दशमलव नहीं है अब है ना। ठीक है, अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित, अशून्य अंक है ना मतलब नॉन जीरो के दाहिनी ओर मतलब इस साइड है ना, इस साइड स्थित सभी शून्य क्या होंगे सार्थक अंक नहीं होंगे है ना। जैसे यहाँ पे इस साइड के शून्य, जैसे यहाँ पे 300 है ठीक है, तो दाहिनी ओर स्थित शून्य क्या होंगे सार्थक अंक नहीं होंगे किसमें जिसमें दशमलव नहीं हो। तो इसमें दशमलव नहीं है ना। यही अगर इसको 3.00 कर देते तब भी एक ही होता है ना। तो एक है ना सार्थक अंक 1, और वो भी कौन सा है 3 है ना। ठीक है, अब ऐसे ही 15,000 में सार्थक अंक कितने होंगे 2, और कौन कौन से 1 और 5 है ना। ठीक है, 6th पॉइंट देखें तो क्या बोल रहा है, अंतिम अशून्य राशि के दाईं ओर, मतलब कोई फिक्स दे रखी है क्वांटिटी है ना, संख्या दे रखी है, तो कोई से भी हो है ना, दशमलव वाली हो या नहीं हो है ना, तो उस राशि के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं ना। दाईं ओर आने वाले सभी शून्य क्या होंगे सार्थक अंक होंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, यदि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो है ना। मतलब क्या मापन द्वारा, मतलब कुछ ना कुछ मात्रक लगा दिया गया हो। जैसे एग्जांपल देखिए 5030 है ना। अब इसमें अगर ऊपर वाले के हिसाब से करें अपन तो कितने होंगे 3 होंगे है ना। लेकिन अब इसको क्या मापन से दे दिया अपन है ना, मात्रक लगा दिया। ठीक है, इसको मापा है अपन ने है ना, मेज़र किया है। तो अब कितने अब जो भी 0 आएंगे दाईं ओर है ना, दाईं साइड कहाँ दे रखा है ये रहा, दाईं ओर आने वाले सभी शून्य क्या होंगे सार्थक होंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे 4, और वो 4 कौन से हो जाएंगे 5, 0, 3, 0 है ना। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आसान है गाइस है ना। अब थोड़ा आगे देखते हैं 1 मिनट। ठीक है, 7th पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है ना। मान लो इस जैसे 2.5 × 10 की घात -18 है, तो अपने को इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ कितने सार्थक अंक हैं 2, और 2 कौन कौन से 2,5 है ना। अब जैसे इसको ही बदलूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 503 × 10 है ना, 10 की घात 1 मान लो। तो अभी भी कितने हैं, अब कितने हैं इसमें 3। सॉरी गाइज है ना, मात्रक की बात अलग है ना, मैं यहाँ पे क्या मात्रक नहीं लगा रहा हूँ ना, केवल 5030 ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब कितने 3 है ना। अब ऐसे ही क्या कर दूँ 5.03 × 10⁻3, अब भी कितने 3 ही है ना। वैसे यहाँ पे 2.5 × 10 की घात -18, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 25 × 10 की घात -17, तो अब भी 2 ही रहेंगे है ना। तो 10 की घातों को सार्थक अंकों में गिनना ही नहीं है ना, कि ऐसा एक इसको मान लो नहीं, गलत है ना। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्याएं नहीं बदलती। ठीक है, सेम ऊपर वाला पॉइंट आ गया है ना। अब थोड़ा सा अलग देख लेते हैं, क्या दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्याएं नहीं बदलती। जैसे 36.2 था, ठीक है, इसको फिर आगे करके 3.62 लिया अपन ने है ना। तो दशमलव ही तो चेंज किया है, लेकिन अभी भी सार्थक अंक कितने हैं 3 है दोनों में, और कौन कौन से 3, 6, 2। ठीक है ना। तो ये अपने नियम कंप्लीट हो गए ना, कुल मिला के 7 थे। बुक में तो 2-3 ही दे रखेंगे, अब मैंने इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखा है ना, हर एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से लिखा है ताकि आपको समझने में क्या हो आसानी हो। ठीक है, अब अगले वाले पार्ट में देखेंगे अपन सार्थक अंकों का अंशांकन। ठीक है, अंशांकन या फिर पूर्णांक बोल लो, पूर्णांकन है ना। और मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं राउंड ऑफ, इससे कुछ समझ में आ जाए आपको है ना, राउंड ऑफ। तो ये कुछ भी नहीं, ये भी एक सार्थक अंक को शुद्ध करने का नियम ही है ना। इससे तो पता चल गया अपने को कितने सार्थक अंक होंगे ना।
अब क्वेश्चन में आ जाएगा इतने सार्थक अंक तक लिखिए, है ना, या फिर उसके हिसाब से, ना, तो उसके हिसाब से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब मतलब वही ये सार्थक अंकों की क्रियाएं है ना, कि कैसी क्रिया होगी तो कितने सार्थक अंक लेंगे, ये वो, है ना, किसी संख्या में कितने सार्थक अंक लेने हैं, तो उसके नियम डिसाइड करेंगे आगे। अपने को सार्थक अंक पता करना आ गया, ठीक है। अब अगले में देखेंगे कोई क्रिया वगैरह, है ना, ठीक है। केमिस्ट्री में भी यही है, फिजिक्स में भी यही है, सेम, है ना, ठीक है। सो गाइस, पसंद आया होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।